हमारी कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त लेकिन पूरी तरह से हंगामेदार बर्फ से ढकी हुई सिटीस्केप में। और शुरू होते ही हमें मिलता है लियो, एक वेटरन पुलिस अफसर जो सच बताऊं तो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अपनी कार में फंसा हुआ है, पूरी तरह से बिना फ्यूल के, मतलब बिल्कुल जीरो पेट्रोल, और ऊपर से एक ऐसे ट्रैफिक जाम में अटका हुआ है जो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। ये इतना लंबा फैला है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर किसी टाइम फ्रीज में चला गया हो। लेकिन सुनो, ये बर्फीला तूफान और ये ट्रैफिक, ये तो बस लियो की मुश्किलों की शुरुआत है। वो अपने कॉलीग फिलिप से फोन पर बात कर रहा है और उसी कॉल में हमें उसके असली हालात का पता चलता है। असल में लियो पर नौकरी में कुछ बड़ा डिसिप्लिनरी ट्रबल मंडरा रहा है, जैसे उसका पूरा करियर खतरे में है। फिलिप मदद करने की कोशिश करता है, या शायद थोड़ी टांग अड़ाने वाली वाइब में, और कहता है कि लियो को किसी यूनियन लॉयर से बात करनी चाहिए। लेकिन लियो तुरंत मना कर देता है और उन्हें यूजलेस कहता है। साफ झलकता है कि वो पूरी तरह थक चुका है। 40 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में देने के बाद अब वो बस टूट चुका है। लेकिन क्लियरली कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, और जब लगे कि इससे बुरा नहीं हो सकता तो जाहिर है और बुरा हो जाता है। लियो की पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह तहस नहस है। उसकी वाइफ मार्था अपनी बेटी जूलिया को लेकर उसके ससुराल चली गई है। फिलिप बताता है कि ऐसा हुए 1 साल हो गया। लियो तुरंत टोकता है और कहता है कि वो तो बस हॉलीडेज के लिए गई हैं। लेकिन चलो यार, ये तो साफ डिनायल है। मतलब घर में भी लंबा चौड़ा इमोशनल ड्रामा चल रहा है जो काफी टाइम से पक रहा है। बाद में लियो की अपनी बेटी जूलिया से बात होती है और ये सीन सच में दिल तोड़ने वाला है। वो वादा करता है कि वो सुबह तक घर आ जाएगा ताकि साथ में क्रिसमस प्रेजेंट्स खोल सकें। इस वादे का वेट लिटरली फील होता है, खासकर ये जानते हुए कि उसे आज रात क्या क्या झेलना है। वो जूलिया को ये भी कहता है कि वो एक डेंजरस मिशन पर है, लेकिन जोड़ता है डरने की बात नहीं, ये खतरा विलेंस के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर उसे पता होता कि वो कितना गलत है कि लियो की जिंदगी नौकरी और घर दोनों मोर्चों पर बिखर रही है। शहर के दूसरी तरफ एक और तूफान उठ रहा है, और ये वाला तूफान बर्फ का नहीं है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है एक गैंग ऑफ रॉबर्स पर, जिनमें 2 में बंदे हैं, पाशा और एरिक। ये दोनों किसी शांत सी जगह में बैठे हुए हैं और एक क्रिटिकल इंटेल पर डिस्कस कर रहे हैं। सुनने में आता है कि उनका पिछला प्लान इसलिए फेल हो गया क्योंकि सर्ब्स को सब पता था। मतलब या तो किसी ने उनके क्रू से लीक किया या फिर वो पहले से ही सर्वेलेंस में थे। लेकिन ये लोग हार मानने वालों में से नहीं है। पीछे हटने की बजाय ये लोग और भी बोल्ड प्लान बनाते हैं। अब की बार इनका टारगेट है एक आर्मर्ड वैन, आज रात इस भयानक स्नोस्टॉर्म के बीचों बीच। इनका ट्विस्टेड लॉजिक किसी को उम्मीद नहीं होगी, और जो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं वो अपनी जान ऐसे रिस्क पर नहीं डालेंगे। इन्हें लगता है कि सब लोग या तो डरेंगे या बर्फ में इतने जैम्ड होंगे कि कुछ नहीं करेंगे। और जहां तक एस्केप का सवाल है, इनके पास एक शेडी सी वैन है जो बस हाथ लग गई। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। साफ है इन लोगों को फेयर प्ले से कोई मतलब नहीं है। बस यूं ही वो शांत और बर्फ से ढकी रात पूरी तरह से तबाही में बदल जाती है। हम देखते हैं कि आर्मर्ड वैन जमी हुई सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ रही है, और तभी रॉबर्स एकदम से एक्शन में आ जाते हैं। गोलियों की आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। पूरा का पूरा हाइस्ट शुरू हो जाता है और हालत बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। इस गोलीबारी के दौरान पाशा को बुरी तरह से चोट लगती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन सिर्फ गैंग ही खतरे में नहीं है, एक सिविलियन कपल बीच में ही क्रॉस फायर में फंस जाता है। पत्नी लॉरा पूरी तरह से टूट चुकी है। वो चीखती है, दे टुक माई हस्बैंड। और जो बात डरावनी है, रॉबर्स लिटरली उसके पति को कोट और शूज के बिना घसीट कर ले गए। उन्हें ठंड और अंधेरे में जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया। सोचो जरा, वो पैनिक, वो डर। एक पल पहले तुम अपने पार्टनर के साथ गाड़ी चला रहे हो और अगले ही पल वो गायब, स्नो में किडनैप। यहीं पे किस्मत दखल देती है, या कह लो कि गलत वक्त पर सही इंसान वहां मौजूद था। लियो, जो अब तक उसी ट्रैफिक मेस में फंसा हुआ है, अचानक उसी सीन पर पहुंच जाता है। और गेस व्हाट, वो वहां इकलौता कॉप है। न कोई बैकअप, न स्क्वाड, बस वो अकेला। चारों तरफ केओस। वो चारों तरफ देखता है और कहता है कि ये जगह तो जैसे टोटल लॉलेसनेस बन गई है। और सच कहें तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। अब एंट्री होती है मिकेला की, जो बिल्कुल नई रिक्रूट है। अभी अभी पुलिस एकेडमी से निकली है, फील्ड ट्रेनिंग शुरू ही हुई है, और अब उसे सीधा फेंक दिया गया है एक रियल लाइफ नाइटमेयर में। न कोई प्रेप, न कोई वार्म अप, बस एकदम से आर्म्ड रॉबरी, हॉस्टेजेस और ब्लिजर्ड। इसे कहते हैं बैप्टिज्म बाय फायर। उसकी आंखों में डर और डिसबिलीफ साफ झलकता है, लेकिन उसकी हिम्मत देखो, वो पीछे नहीं हटती। लियो और मिकेला मिलकर एक ऐसी डुओ बनाते हैं जो शायद सबसे ऑड लगती है। एक पुराना लेकिन बर्नआउट अफसर, और दूसरी एकदम नई, शायद अपने करियर के चॉइसेस पे रिग्रेट कर रही हो। लेकिन आज रात इन दोनों के अलावा इस शहर के पास कोई और नहीं है। ऑपरेशंस की तरफ से लेफ्टिनेंट टेरानोवा का कॉल आता है लियो को। कोई टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधे पॉइंट पे आती है और अर्जेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। लियो, जो पहले ही ठंड से जूझ रहा है, अब उसके सिर पर एक और प्रेशर आ गया है। और जैसे ही उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा इंटेंस अब कुछ नहीं हो सकता, लॉरा, जिसका पति किडनैप्ड हुआ था, फिर कॉल करती है। इस बार वो पूरी तरह टूटी हुई है। रोते हुए वो बताती है कि रॉबर्स रशियन थे। बस एक शब्द और पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदल जाता है। और फिर आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। कॉप्स को आर्मर्ड वैन के अंदर 2 बैग्स पड़े मिलते हैं। जैसे सीरियसली, रॉबर्स जो हॉस्टेजेस ले गए बैग्स वहीं छोड़ गए, कुछ तो गड़बड़ है। जो भी उन बैग्स में था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो उसे साथ ले जाते, और यही बात उन बैग्स को और भी ज्यादा सस्पिशियस बना देती है। कॉप्स अब सिटी में हर उस स्टोलन व्हीकल को ट्रैक करने लगते हैं जो किसी भी तरह से गेटअवे प्लान से जुड़ा हो सकता है। और यही सैंड्रा आती है पिक्चर में, टीम की टेक विजर्ड। उसे बुलाया जाता है सर्वेलेंस फुटेज की पहाड़ जैसी डेटा
डेटा को स्कैन करने के लिए। काफी डेटा खोदने के बाद वो आखिर में कुछ काम का ढूंढ निकालती है। एक सस्पिशियस आरवी दिखती है जो किसी मोबाइल घर जैसा है और उसका प्लेट नंबर है 0691 KBH। बिंगो। लियो और मिकेला, जो सबसे मिसमैच जोड़ी लगती है लेकिन सरप्राइजिंगली काम कर रही है, आरवी की जांच के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, टेंशन लिटरली हवा में तैर रहा है। अंदर उन्हें मिलता है पाशा, वही रॉबर जो हाइस्ट में था। वो खून से लथपथ है, कांप रहा है, दर्द में है और पूरी तरह से डरा हुआ। वो बड़बड़ाता है कि किसी कॉप ने उसे शूट किया और वो घर जाना चाहता है अपने परिवार के पास। और यहीं हमें लियो की एक रेयर सॉफ्टर साइड देखने को मिलती है। इतने सब के बावजूद लियो अपना वेस्ट उतारता है और उसे पाशा को दे देता है। एक छोटा सा जेस्चर, लेकिन बहुत बड़ी बात। इस पूरी मैडनेस में एक इंसानियत की झलक। पाशा अब कस्टडी में है और मेडिक्स रास्ते में है, तो लियो और मिकेला बिना रुके आगे बढ़ते हैं। उन्हें बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखते हैं और वो उनका पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन तूफान अब भी चालू है और विजिबिलिटी लिटरली 0 के करीब है। मिकेला की पेशेंस अब जवाब देने लगती है और ठीक ही है। ऊपर से लियो का कांस्टेंट सार्केज्म और उसे बार बार इंटर्न कह के चिढ़ाना भी आग में घी डालने जैसा है। लेकिन मिकेला भी कोई दबने वाली नहीं है। वो पलटकर बोल देती है और याद दिलाती है कि उन्होंने लॉरा से वादा किया था कि उसके हस्बैंड को वापस लाएंगे और वो ये वादा टूटने नहीं देगी। दोनों उस ठंडी बर्फ से ढकी जमीन में कदम कदम घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं, उस ट्रेल के पीछे जो रॉबर्स का लग रहा था। लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि ये सब एक जाल था, निशान नकली थे, उन्हें धोखा दिया गया है। असली ट्रेल तो नॉर्थ की तरफ जा रही है और अब वो पहले से काफी पीछे हैं। गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन वो हार नहीं मानते। इस बीच हमें हॉस्टेज की एक झलक मिलती है जिसे अब भी नंगे पैर सर्द रात में जबरदस्ती चलाया जा रहा है। उसकी हर एक चाल बस जिंदा रहने की जंग बन चुकी है। उधर लॉरा फिर कॉल करती है। उसकी आवाज अब पूरी तरह टूटी हुई है। वो अपनी कार में बच्चों के साथ 2 घंटे से बैठी हुई है, किसी खबर का इंतजार करते हुए। लियो कॉल उठाता है और फिर से वादा करता है कि वो उसके पति को ढूंढ लाएंगे, लेकिन अब उसके लहजे में जो वेट है वो हर मिनट भारी होता जा रहा है। वापस उस अबैंडन्ड आरवी पर लियो और एक और ऑफिसर, शायद कोई सीनियर, डरावना खोज निकालते हैं। एक और रॉबर की जमी हुई लाश जो ट्रेलर के बाहर पड़ी है। ऐसा सीन उन्हें पास लाना चाहिए था, लेकिन उल्टा एक बहस छिड़ जाती है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि उन्हें फोरेंसिक्स का इंतजार करना चाहिए, बाय द बुक चलना जरूरी है। लेकिन लियो अब इस बुक से तंग आ चुका है। वो वही कहता है जो हम सब सोच रहे हैं, अगर अब रुके तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और यहीं पे ट्विस्ट आता है। जिस बंदे पर मिसकंडक्ट की जांच चल रही है वो ही अब लीड लेता है। वो उस ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने आज रात जान जोखिम में डाली है। अब मैं किसी ऐसे आदमी का हुक्म नहीं मानूंगा जिसके दिमाग में सिर्फ हवा भरी है। अब लियो रूल से खेलने के मूड में नहीं है जब स्टेक्स इतने बड़े हैं। इस बीच रॉबर्स की हालत खराब होती जा रही है। वो पाशा को जैसे कचरा हो वैसे छोड़ देते हैं। बाकी लोग आपस में पैसों को लेकर लड़ने लगते हैं। उनका लीडर जो काफी रूथलेस है फैसला करता है कि वो बाकी पैसों के साथ भाग जाएगा। एरिक के विरोध की कोई परवाह नहीं करता और बिना एक पल सोचे अपने घायल अंकल पाशा को वहीं छोड़ देता है। रियल कोल्ड ब्लडेड मूव। लेकिन यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बाद में हॉस्टेज लियो को बताता है कि एक रॉबर ने एक्चुअली उसकी जान बचाई, बाकियों से लिटरली उसे बचाया, उसे शील्ड किया। अब सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा लगने लगता है। हर क्रिमिनल पूरी तरह इविल नहीं होता, कुछ बाउंड्रीज धुंधली हो गई हैं और बहुत जल्दी। अब वापस प्रेजेंट में मिकेला फिर स्टेप अप करती है। वो एक बोल्ड प्लान रखती है कि आखिरी रॉबर और हॉस्टेज को चेस करने के लिए वो स्नो मोबाइल यूज कर सकते हैं। रिस्की है, तूफान अब भी जोरों पर है और टाइम हाथ से निकल रहा है, लेकिन उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। लियो अब लेफ्टिनेंट अराना और लेफ्टिनेंट प्लाजाना के साथ बर्फ में निकल पड़ता है। वहीं HQ में स्वॉट के लेफ्टिनेंट कोबा पूरे ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। इस इंटेंस चेस के दौरान लियो और मिकेला के बीच एक ऑनेस्ट मोमेंट आता है। लियो मानता है कि उसके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी मामला चल रहा है वो सही है। उसने एक पुराने केस में कुछ कवर अप किया था और एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। मिकेला उसे लाइटली नहीं लेती। वो साफ साफ कहती है दैट वाज द इजी वे आउट। कुछ ऑफिसर्स अपनी जान तक दे देते हैं और उसने छिपना और फायदा उठाना चुना। वो चिल्लाती नहीं, बस सच बोल देती है और लियो को लग जाता है। उसे पता चल जाता है वो सही कह रही है। उनकी चेस उन्हें ले जाती है मैड्रिड के अंडरग्राउंड टनल्स में, एक अंधेरा उलझा हुआ कंक्रीट का जाल जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। पुलिस मॉनिटर से सस्पेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा स्मार्ट है। इमरजेंसी एग्जिट से निकलता है, वेंटिलेशन शाफ्ट्स में घुस जाता है, सब कुछ करता है बच निकलने के लिए। कोबा कमांड से लियो को कॉल करता है और कहता है कि सस्पेक्ट वेंट टावर के पास है और अभी बैकअप चाहिए। लेकिन लियो, जो उस वक्त घायल हॉस्टेज को हॉस्पिटल ले जा रहा है, मना कर देता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ये आदमी मुझे ले जाएगा। वो घायल आदमी के साथ रहता है, ये साबित करते हुए कि अब उसे समझ आ गया है ये जॉब किसी ग्लोरी के लिए नहीं है, ये है सही काम करने के लिए। मिकेला उसे देखती है और पहली बार सार्केज्म के पीछे का इंसान नजर आता है। वो कहती है यू आर अ गुड कॉप और वो पल हिट्स हार्ड। लियो उससे उसका नाम पूछता है आखिरकार, और जब वो कहती है मिकेला तो वो मुस्कुराता है और कहता है तू तो एक तूफान है। अब आता है इनटू फाइनल शोडाउन। लियो टनल में आखिरी रॉबर तक पहुंचता है। हवा भारी है, आवाजें गूंजती हैं, माहौल टेंस है। एक जबरदस्त शूट आउट होता है, गोलियां कंक्रीट से टकरा रही हैं, कोई कवर नहीं, कोई रास्ता नहीं। हॉस्टेज चीखता है डोंट शूट, आई एम अ हॉस्टेज। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लियो जीतता है।
वो रॉबर को गिरा देता है और हॉस्टेज को बचा लेता है। आफ्टरमाथ थोड़ा कड़वा लेकिन सुकून भरा है। लियो, मिकेला और उनकी टीम घायल लोगों को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा देती है और इन सब के बावजूद या शायद इन्हीं सब के चलते लियो अब एक हीरो बनकर निकलता है। मीडिया उसे प्रेज करती है, कहती है द इम्पेकेबल एक्शंस ऑफ द फ्रंट इंस्पेक्टर ऑफ द मैड्रिड पुलिस। हॉस्टेज अपने परिवार से मिल जाता है। वो पल रॉ और इमोशनल उनकी लड़ाई का मतलब था। फिर आखिरी सीन्स में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है। लियो जो पूरी मूवी में नौकरी से निकाले जाने के करीब था, अब सिर्फ नौकरी ही नहीं बचा लेता, शायद उसे मेडल भी मिलने वाला है। उसे और उसके परिवार को सैंटो डोमिंगो का एक सरप्राइज ट्रिप भी गिफ्ट किया जाता है। पूरी कहानी में जो पॉइंट्स कमाने की कोशिश हो रही थी, टर्न्स आउट एक बर्फीले तूफान में लोगों की जान बचाना उन पॉइंट से कहीं ज्यादा हैवी होता है। और फेड आउट से पहले हमें मिलता है एक आखिरी सीन लियो और मिकेला का। उसका टैक्सी स्नो में फंस गया है ऑब्वियसली, और लियो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। वो हंसते हुए कहती है कि शायद उसे भी एक मेडल मिलना चाहिए, और ऑनेस्टली वो गलत नहीं है। लियो भी अग्री करता है और कहता है उधार लेना मुश्किल होता है और बाकी सब तो बस बहाने होते हैं। अब वो सिर्फ एक इंटर्न नहीं रही, वो एक तूफान है, और इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो हाँ, अगली बार अगर मैड्रिड में कोई फ्रीक ब्लिजर्ड आए तो बाहर मत निकलना, या फिर क्या पता तुम भी एक सार्कास्टिक वेटरन और एक इंटर्न टर्न स्टॉर्म के साथ मिलकर शहर बचा लो।